देखिए, हमारे चैप्टर 2 का नाम है मापन और मात्रक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मापन क्या है और फिर मात्रक क्या है उसको बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं मापन क्या है। आप अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देख रहे हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये रूम देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं। आपको पता है हर एक चीज़ नाप कर बनाई गई है। ये बोर्ड जब बनाया गया था बिना नापे बनाया नहीं गया है। ये रूम भी बनाया गया था तो नाप कर बनाया गया है। जिस टेबल पर आप बैठे हैं वो भी नाप जोख कर ही बनाया गया है। हर एक चीज़ नाप कर बनाई गई है। ये इलेक्ट्रिसिटी में कितने वोल्ट का क्या लगाना है, करंट कितना है, सब चीज़ नाप जोख पर ही आधारित है। यानी हम अपने भौतिक जीवन में चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब के सब मापन के द्वारा ही तैयार की हुई हैं। जो भी मानव निर्मित चीज़ें हैं, टेम्परेचर कितना है उसको भी हम नाप सकते हैं। उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि वातावरण में कितनी नमी है या वातावरण में कितनी ठंड है या गर्मी, जो भी है। कैसे पता चलता है? टेम्परेचर मेजर करते हैं तब पता चलता है। बात समझ में आ रही? अभी टाइम क्या हुआ है? कैसे पता चलेगा? जब हमने समय को मापने का तरीका सोचा। टाइम कोई किसी ने घड़ी निर्माण किया होगा, है ना, ताकि हम समय का पता लगा सकें। ठीक है, ये टेबल कितना लंबा है, तो हाँ इतना लंबा है तो हम नहीं बोल सकते, इतना हमें कैसे पता चलेगा? तो एग्जैक्ट कितना लंबा है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी लंबाई नापनी पड़ेगी। तो मापन क्यों आवश्यक है? किसी भी भौतिक राशि में उसका यथार्थ, उसका मान बताने के लिए कि यथार्थ उसकी वैल्यू कितनी है, ये जानने के लिए उसको नापना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आपको पता है? कितने समय में लगाती है एक चक्कर पूरा? सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर? तो एक साल में 365 दिन में। तो ये कैसे पता चला? ये जब कहीं ना किसी ने नापा होगा, किसी ने कुछ तरीका लगाया होगा, तब ना पता चला। और खुद के चारों ओर भी पृथ्वी घूमती है, आपको पता है ना। ऐसे होता है जैसे ये सूर्य है मान लो, और ये क्या है? पृथ्वी। तो वो खुद भी ऐसे गोल 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 घूमती है, और गोल गोल घूमते हुए भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पता है आपको? ऐसे दोनों सूर्य के चारों ओर ऐसे सीधे नहीं घूमती, खुद भी घूमते रहती है। और खुद घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। तो जो खुद के चारों ओर घूमती है ना, वो राउंड एक मतलब 24 घंटों में एक राउंड खुद के चारों ओर पूरा होता है उसका। ठीक है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो दुनिया में हर चीज़ जो है आप देख सकते हैं, वो मापन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा। तो ये तो हुई मापन की अवधारणा, मापन का कंसेप्ट हुआ। अब प्रश्न ये उठता है, सर ये तो ठीक है कि मापन क्यों आवश्यक है, उसकी यथार्थ यानी एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए, एग्जैक्ट रूप से उसको बताने के लिए मापन एग्जैक्ट मतलब ठीक ठीक। जैसे मैं दो बाल्टी लिया, दोनों में पानी है, एक में थोड़ा गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, और आपको दोनों हाथ, दोनों बाल्टी में से आपको मैं डुबाने कहूँगा, आप डुबा देंगे। आपको महसूस तो हो जाएगा कि कौन सा पानी गर्म है और कौन सा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा वो गर्म वाला ठंडे वाले से कितना गर्म है और ठंडा वाला गर्म वाले से कितना ठंडा है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ इतना बता पाओगे, हाँ सर ये गर्म लग रहा है और ये, लेकिन कितने का फर्क है, कौन कितना गर्म है कितना ठंडा, ये हम तब पता कर पाएंगे जब उनका एग्जैक्ट, उनका टेम्परेचर नापेंगे, तापमान नोट करेंगे। हाँ ये इतना गर्म है, ये इतना गर्म है, सर देखिए ये इतना गर्म है, इतना गर्म है, मतलब इतने का दोनों में फर्क है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ ये है कि हम केवल बिना नापे केवल एहसास या अनुमान लगा सकते हैं। उसका ठीक ठीक निर्धारण करने के लिए तो उसको नापना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको दो छड़ी दे दूं, तो आप देख के बता सकते हो कौन सी छड़ी बड़ी है, कौन सी छड़ी, और मैं बोलूँगा को जो बड़ी है वो छोटी वाली से कितनी बड़ी है, कैसे बता पाओगे? आप बताओगे क्या? हाँ सर ये बड़ी इतनी, इतना फर्क होगा या इतना फर्क होगा, ये इतना फर्क होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बिकॉज तुम्हारे हाथ का साइज अलग है, तो बोलेगी सर इतना फर्क होगा, तो मैं हाँ इतना याद रखूंगा क्या, तो मेरा हाथ तो बड़ा है, तो फर्क आ जाएगा।
तो बोले कि नहीं सर इतना नहीं सर, मेरे हिसाब से तो सर इतना, इतने का फर्क है दोनों छड़ियों में। तो ये सही बोल रही है कि वो सही बोल रही है? दोनों सही बोल रही है, बिकॉज दोनों के हाथ अलग अलग हैं। तो मैं किसको सही मानूं? तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सही बात कौन बता पाएगा? वो जो इन दोनों छड़ियों को स्केल से नापेगा। जब आप स्केल से नापोगे तब आप सही बता पाओगे, और वो फिर सर्वथा सत्य होगा, बिकॉज वो एक ऐसे पैमाने से नापा गया है जो पहले से रेफरेंस, मतलब वो उसको तैयार किया गया, स्केल बनाया जाता है भाई, है ना। तो जब उस स्केल से आप नापोगे उसको, तब बताओगे हाँ सर ये वाली 100 सेंटीमीटर है, वो वाली 90 सेंटीमीटर है, दोनों में 10 सेंटीमीटर का फासला है, ऐसे बता पाओगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब तो ये हुआ मापन। अब प्रश्न उठते हैं सर, मापना तो है हमको, तो मापना लेकिन किसको है, किसको मापेंगे? तो किसको मापते हैं पता है? भौतिक राशियों को। किसको नापते हैं? भौतिक राशियों को। ठीक है। अब भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं? तो करेक्ट, कौन कौन सी थी बताओ? हाँ, वेरी गुड। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो हम अब भौतिक राशियों को पढ़ते हैं। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं? भौतिक राशियां ऐसी राशियों को कहते हैं जिनका यथार्थ पूर्वक सही सही ठीक ठीक मापन किया जा सकता है, जिनको मापा जा सके, वो सब क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। ठीक है। आपके बुक में पहले ही टॉपिक में ये डेफिनेशन दी हुई है, जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, यानी यथार्थता पूर्वक मतलब सही सही ठीक ठीक अच्छे से, है ना, जिनका निर्धारण हम कर सकते हैं, उनको अब क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो प्रकार की होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैं बीच बीच में तुमको इंग्लिश नाम भी बताता रहूंगा ताकि तुमको याद रहते जाए, आगे चल करके काम आता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आगे की, है ना। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी तो बताऊंगा ही क्योंकि तुम लोग हिंदी मीडियम वाले हो, लेकिन बीच बीच में मैं तुम लोग को इंग्लिश नाम भी उसको बताते रहूँगा, तो याद रहेगा, आपको सरल लगने लगेगा। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? देखो नाम में ही स्पष्ट है, मूल राशियाँ यानी कि जो कहीं और से उत्पन्न नहीं, किसी और से जो उत्पन्न नहीं हुई है। अब मैं बोलूँगा लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, मैं बोलूँगा लंबाई। ठीक है। लंबाई बहुत ही बेसिक चीज है, उसको लंबाई को किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता। मैं बोलूँगा टेबल की लंबाई मान लीजिए है 0.4 मीटर, एक बात की बात है ना, टेबल की लंबाई मान लो कितनी है? 0.4 मीटर। तो मैं क्या कह रहा हूँ बताइए, ये जो लंबाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मीटर बता रहा हूँ, मीटर 0.4 मीटर, वो मीटर हो जाएगा मात्रक। क्या हो जाएगा? मतलब उसकी, उसको नापने के लिए तुमने जिस चीज की मदद ली है वो हो जाएगा मात्रक, किस चीज के सहारे नाप रहे हो। और लंबाई यथार्थ है। जैसे मैं बोलूंगा चाल, क्या बोलूंगा? चाल आपका मूल राशि नहीं है, बिकॉज चाल को आप ऐसे ही नहीं पता कर सकते। चाल के पता करने के लिए आपको दो चीजों की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कोई वस्तु चलती है तो जितने समय में उसने जितनी दूरी तय कर दी, तो दूरी और समय का भाग दोगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? चाल का पता चलेगा। ऐसे चाल नहीं मिलेगी। ये वाली चाल, वो वाली चाल नहीं, जो चाल चलते हैं वो वाली चाल नहीं है, ये किसी वस्तु के चलने वाली चाल है ना। हाँ, नहीं तो आप लोग वो वाला मत सोचना, चाल चलते हैं ना जो चाल यानी स्पीड, चाल यानी, तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे। जब तक आपको ये दोनों नहीं पता होंगे तब तक आप चाल का मान यानी स्पीड का मान, तो बताओ अब ये चाल मूल राशि है कि नहीं है? नहीं है। मूल राशि अगर होती
तो उसको पता करने के लिए किन्हीं और की जरूरत नहीं होती। तो चाल कैसी राशि है? चाल व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न, किसी और से उत्पन्न। तो चाल खुद से नहीं बनी है, उसको वो दो लोग से मिलकर बनी है, दो लोग की मदद से बनी है। ये सुन में है क्या? आ गया। तापमान बताओ कैसी राशि है? मूल राशि है। टेम्परेचर, उसको पता करने के लिए किन्हीं और राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, नहीं लिया जाता। ठीक है। समय बताओ कैसी राशि है? क्यों समय मूल राशि है? समय कितना हुआ है? तो बोलोगे सर 7:45 हुआ है। तो और किसी की मदद लेनी पड़ी क्या? नहीं लेनी पड़ी। समय। ठीक है। और बताओ इसमें क्या क्या होता है? टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और एक है सर 7 फंडामेंटल। हाँ, वेरी गुड। मूल राशियां टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है। लंबाई, ताप, समय, द्रव्यमान। किसी पदार्थ के अंदर जितनी भी मात्रा निहित होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि बड़ी वस्तुओं का जो द्रव्यमान है, जो भारी वस्तु है उनका द्रव्यमान ज़्यादा, जो हल्की वस्तु उनका द्रव्यमान कम। मतलब टोटल उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है उसकी मात्रा को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब, द्रव्य मतलब मैटर, जितनी चीज उसमें भरी हुई है। किसी, जैसे मैं बोलूंगा इसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो बस द्रव्यमान मतलब है जो चीज भारी है उसका द्रव्यमान ज्यादा, जो चीज हल्की है उसका द्रव्यमान कम। बहुत सरल सी चीज है। तो द्रव्यमान भी कौन सी राशि हो गई? मूल राशि हो गई। विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा है करंट, मूल राशि है। और बताओ, ज्योति तीव्रता। और बताओ, पदार्थ की मात्रा। वेरी गुड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये 7 मूल राशि हो गई, लेकिन इनके अलावा 2 और राशि होती हैं जिनको अपन पूरक मूल राशि बोलते हैं। क्या राशि बोलते हैं? कोण और घन कोण। क्या क्या होती है? कोण और कोण, एंगल रे, एंगल। हाँ, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल को कोण बोलेंगे और घन कोण को सॉलिड एंगल बोलेंगे। कोण क्या है? बहुत देखो, ये मान लो ये वृत्ताकार पथ है या वृत्त है मान लो, इसका केंद्र क्या है? ओ मान लो। अब कोई कण यहाँ से चलना चालू करते हैं, कोई कोई चीज यहाँ से चलना चालू करती है और चलते चलते वो यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है। और ये दूरी को आप एस बोल दो। विस्थापन, विस्थापन मतलब अपनी जगह से कितना हटा, तो कितना हटा है? एस। एस दूरी बोल दो। और ये इसकी त्रिज्या कितनी बोल दो? तो आप देखो, वो कण यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ तक पहुंचा, तो इसके बीच कुछ कोण बना है क्या? देखो पहले, कितना कोण बना है? क्या बोलते हैं उसको अपन? थीटा। क्या बोलते हैं? नाम याद था कि भूल गए थे? ये वाला ना, याद था ना? हाँ, तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है, ये चाप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे, याद रखना, यहां लिख देता हूं। कोण जितना बना है ना उसका बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। कोण इस तरीके से बनता है, चाप बटे त्रिज्या। बहुत सरल चीज है, घबराने की बात ही नहीं है। और कोण को किससे नापते हैं अपन? रेडियन से। किससे नापते हैं? रेडियन। रेडियन उसका मात्रक है। मात्रक अभी पढ़ेंगे अभी डिटेल में। इन सब को नापने के लिए मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूंगा इस टेबल की लंबाई 10 है। 10 क्या है बताना पड़ेगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, जो भी बताना पड़ेगा ना आपको। तो तो इनको नापने के लिए हमको बताना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलूँगा एक कण को यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगा, तो मैं बोलूँगा कितना समय लगा, तो 5। 5 क्या है बताना पड़ेगा सर? 5 सेकंड लगे या 5 मिनट लगा या 5 घंटा लगा, ऐसा बताना पड़ता है ना। और नहीं बताएंगे तो क्या समझोगे आप?
कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं बोलूंगा एक कण यहाँ से यहाँ चला और उसको जाने में लगा समय 5, समझ में आ गया? बात समझ में नहीं आई। 5 क्या चीज? तो जब तक मैं उसको मात्रक लगा करके नहीं बताऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सर यहाँ से वहां जाने में 5 मिनट लगा कि 5 सेकंड लगा कि 5 घंटे लगे कि 5 दिन लग गए कि 5 महीने लग गए कि 5 साल लग गए या 5 सदी लग गई या 5 जन्म लग गए आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए उनको सही से बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक की। तो जो हम लोग बोल रहे हैं ना मिनट सेकंड, वो मात्रक कहलाता है। मात्रक बताने के बाद फिर समझ में आता है कि हाँ क्या कहा जा रहा है। आ रहा है ना समझ? ऐसा है सर। अब जैसे मैं बोलूंगा अभी रूम टेम्परेचर कितना है सर, तो अभी रूम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है सर, उतनी गर्मी भी नहीं लग रही है क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ी ठंड है, तो अभी रूम टेम्परेचर लगभग होगा 28-30। अरे तो 28-30 क्या? केल्विन डिग्री सेल्सियस बताना पड़ेगा ना। टेम्परेचर को भी नापने के यूनिट्स हैं, मात्रक है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? हम बिना मात्रक बताए उसको कैसे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे? सामने वाले को समझ में नहीं आएगा अगर मात्रक नहीं बताएंगे तो, है ना? तो ये तो भौतिक राशियां हुई। और व्युत्पन्न राशियां तो भयंकर सारी हैं। व्युत्पन्न राशियां कितनी सारी हैं? मतलब बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो, तो इसमें आप समझ गए 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां भी होती हैं। कौन सी राशियां होती हैं? कौन कौन सी पूरक राशि अभी बताया मैं? कोण और घन कोण। याद रखियो इस बात को, सब याद रखना, कोण और हाँ। अब व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी है सर। चलो मेरे को बताओ क्षेत्रफल कैसी राशि है? काइको 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 उसको क्या बोलते हैं, मापने के लिए किसकी? किसी और की? किसकी? करेक्ट। जैसे मान लो ये आयत है, मैं बोलूंगा इसका क्षेत्रफल पता करो, तो ऐसे तो नहीं पता कर पाओगे जब तक उसकी लंबाई और चौड़ाई पता न हो। हाँ, तो लंबाई और चौड़ाई पता करने के बाद ही क्षेत्रफल पता चलेगा, है ना? तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि हुई कि नहीं हुई? अच्छा, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि तो हुई, लेकिन वो राशि जिनकी बदौलत मिल रही है वो लोग मूल राशि है। लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई मूल राशि है क्या? है। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है भाई। ये आयत है, लंबाई किसको बोलोगे? जो सिरा, जो किनारा लंबा दिखेगा उसको लंबाई, वो लंबाई है। और चौड़ाई क्या है? छोटे वाले को चौड़ाई बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही होता है ना। लंबाई, जो किनारा, जो भुजा लंबी दिख रही है उसको लंबाई बोलते हैं, और जो भुजा छोटी दिख रही है वो उसकी लंबाई को चौड़ाई बोलते हैं। तो चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है? लंबाई ही है। नहीं है क्या? बताओ, आखिर दोनों को तो नापोगे। हाँ, ये 10, ये 8, तो है तो दोनों लंबाई ही, बस चौड़ाई को चौड़ाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो छोटी वाली लंबाई है, इसलिए उसका नाम चौड़ाई हो गया। नहीं समझ में आया क्या? अब मैं बोलूंगा ये बोर्ड में ये लंबाई है, और ये क्या ये लंबाई नहीं है? ये भी लंबाई है, लेकिन इसका नाम चौड़ाई क्यों है? क्योंकि छोटा वाला किनारा है, छोटी वाली भुजा है ना? तो इसलिए ये एक्चुअली देखा जाए तो ये लंबाई ही है। इसका आप ऐसे सोच सकते हो, ये बड़ी लंबाई, छोटी लंबाई, जिसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं। सरल है ना? कठिन तो नहीं है ना? तो देखा जाए तो ये दोनों की दोनों कैसी राशियां हैं? मूल राशि दीदी, मूल राशि है, उनकी मदद से ये क्षेत्रफल बना है, और क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। क्लियर है? आयतन, आयतन बताओ, आयतन व्युत्पन्न राशि, क्योंकि उसके लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। किन किन 3 चीज? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और तीनों की तीनों कैसी राशि है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों की तीनों मूल राशि है। ऐसा तो मत बोलना सर इसमें तो ऊंचाई आप लिखे नहीं हो। ऊंचाई भी एक प्रकार से लंबाई ही है। समझ में आया? तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां को मापने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। व्युत्पन्न राशियों का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियों का क्या परिभाषा है? जिन राशियों को नापने के लिए या जिन राशियों को हम
मूल राशियों की मदद से व्यक्त कर पाते हैं। किससे व्यक्त कर पाते हैं? मूल राशियों की मदद से, मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां, उनको व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। समझ में आया? जो किन पर डिपेंड होती है? मूल राशियों पर निर्भर होती है। मूल राशियों को मापे बिगर हम व्युत्पन्न राशि को नहीं माप सकते, है ना। लंबाई नहीं नापोगे, चौड़ाई नहीं नापोगे, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओगे? बात सही है कि नहीं? हेलो, कहीं खो तो नहीं गए ना? समझ रहे हो ना? हाँ। तो मूल राशि को मापे मतलब सॉरी, हाँ, मूल राशि को मापे बिगर हम व्युत्पन्न राशि कैसे निकाल सकते हैं? बात यही है ना। तो ये इसलिए हम कह रहे थे आपको, ये बहुत अच्छा टॉपिक है काफ़ी। तो चलिए अब हम देखते हैं, मात्रक देखते हैं। मात्रक, मात्रक मतलब अब हम उन चीज़ों को देखेंगे जिनकी मदद से ये राशियाँ नापी जाती हैं। जैसे लंबाई के बारे में तुम लोग क्या क्या सुने होगे? लंबाई का मात्रक कौन कौन से सुने हो आप लोग? सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फिट, सुनो, इंच, है ना। ये सब बोलते हैं ना। इसकी लंबाई कितनी फीट है? बोलते हैं सर इसकी लंबाई 3 फीट है, 4 फीट है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो लंबाई का मात्रक बहुत सारा होता है। तो ये बहुत सारे मात्रक एक्चुअली अलग अलग सिस्टम से लिए गए, यानी कि मात्रक की पद्धतियां अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता ना कीजिए, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं अच्छे से? कोई डाउट है क्या? सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा, ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात। अब हम देखने वाले हैं मात्रक। मात्रक, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, देखो देखो, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जिन मानकों का अपन इस्तेमाल करते हैं, मानक यानी जिस रेफरेंस का अपन इस्तेमाल करते हैं, वो रेफरेंस पहले से डिफाइंड कर किए जा चुके हैं, उनको अपन कहते हैं मात्रक। एग्जाम्पल के लिए धीरे से समझ में आएगा, चिंता मत करना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई वस्तु है, उसकी लंबाई है 2 मीटर। क्या है? तो तो उसका आंकिक मान हो गया, उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? मीटर। तो 2 मीटर का मतलब क्या होता है पता है? पहले तो 1 मीटर को परिभाषित किया गया होगा कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है, फिर उस 1 मीटर का दोगुना होगा उसका लंबाई, तभी वो कितना है? हाँ, यानी कि अगर किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तो मैं कहूंगा कि ये जो उस वस्तु की लंबाई है, वो लंबाई का जो मात्रक होता है, कौन होता है लंबाई का मात्रक? हाँ, वैसे बहुत सारे मात्रक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिस मात्रक की बात कर रहे हैं, वो लंबाई का जो मात्रक है मीटर, उसका 2 गुना है। उसका मतलब जिस वस्तु की लंबाई आप 2 मीटर बता रहे हो ना, जिस वस्तु की लंबाई आप कितनी बता रहे हो? जिस वस्तु की लंबाई आप 2 मीटर बता रहे हो, वो कितनी बड़ी है? जो लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है, मीटर मतलब 1 मीटर होता है, उसकी 2 गुनी बड़ी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी वस्तु की लंबाई 15 मीटर है, इसका मतलब क्या है कि वो लंबाई का मात्रक मीटर की कितनी गुनी है? 15 गुनी है। समझ रहा है? यानी कि तुलना आपको हमेशा उस रेफरेंस से ही करनी है। जैसे मीटर यहाँ पे एक रेफरेंस हो गया, हमने एक पहले से निर्धारित किया हुआ है कि कितनी लंबाई को हम 1 मीटर बोल रहे हैं। जैसे आप मार्केट गए सब्जी खरीदने, आपने टमाटर खरीदा 5 किलो, कितना खरीदा? 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम क्या है? जो वजन का मात्रक, वजन का मात्रक है जो किलोग्राम है ना, किलोग्राम केजी, उसका कितना गुना है ये बताओ? 5 गुना। समझ में आ रहा है? तो ये है द्रव्यमान। हम लोग एक्चुअली देखो, द्रव्यमान और वजन में फर्क होता है। द्रव्यमान और वजन में फर्क होता है। देखो, वजन को बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वजन को बोलते हैं वेट। और वेट मतलब होता है द्रव्यमान गुणित जी। एम क्या है? द्रव्यमान। एम क्या है? मास। करेक्ट। एम क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान, इंग्लिश में मास बोलते हैं।
W को क्या बोलते हैं? वेट। और G क्या है बताऊं आपको मैं? G है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है सर? गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी। भाई देखो, बहुत ऊंचाई से कोई वस्तु गिरती है, देखियो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है ना? वो गिरती हुई वस्तु में एक त्वरण होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ रहा है? तो वेट पता करने के लिए, वजन पता करने के लिए, है ना, आपको द्रव्यमान में उस गुरुत्वीय त्वरण का क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तब जाके वेट बनता है। तो ये समझ में आए? W इक्वल एम जी। डब्ल्यू इक्वल एम जी हमेशा याद रखना। W मतलब वेट, M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। हिंदी नाम भी याद रखो, इंग्लिश भी याद रखो, क्या दिक्कत है? जितना ज्यादा आप याद रखते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपके ब्रेन पावर बढ़ता जाएगा। हाँ, ताकि आगे आपको इंग्लिश वर्ड भी दिखेंगे तो आप घबराओगे नहीं, आपको पता रहेगा ना ये। और जी मतलब ग्रेविटी। जी मतलब ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। इसी के कारण तो कोई भी चीज नीचे की ओर गिरती है। अब जैसे मैं पेन को छोड़ दिया तो नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई? हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ना उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है? और वो खींचने के कारण उस वस्तु में एक त्वरण आ जाता है, और उसी त्वरण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। नहीं समझ में आएगा? पक्का? तो हम लोग जो भी बोलते हैं ना, एक्चुअली हम अपना वेट बता रहे होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं 70 किलोग्राम, तो एक्चुअली वो मेरा मास ना होकर के मेरा क्या है? वेट है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण जी भी तो शामिल है ना। क्या शामिल है उसमें? जी भी शामिल है, हमेशा याद रखना। तो वजन बता रहे होते हैं। क्लियर? तो चिंता ना करो, इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, डिटेल पढ़ेंगे, पूरा बुक पढ़ना है अभी आपको, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, चिंता ना करियो। अच्छा, एक और बात मैं आपको ज़बरदस्त वाली बता रहा हूँ कि किसी भी भौतिक राशि का जो मान है, जो परिमाण है, वो दो चीज़ों के गुणनफल के बराबर होता है। कितनी चीज़ों के गुणनफल के बराबर होता है? दो चीज़ों के, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बात लिखता हूँ, किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये किसी वस्तु की लंबाई मैंने कितनी बताई थी? तो ये 2 हो गया संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान मतलब संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5, तो ये संख्यात्मक मान हो गया। अब बाजू में कौन है? मीटर। कौन है? मात्रक। वही बात को लिखा हूं, घबराने की बात नहीं, बहुत छोटी सी बात लिखी है कि किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। दोनों मिलने से वो भौतिक राशि को आप एक्सप्रेस कर पाते हो, बयां कर पाते हो, बता पाते हो। समझ में आया? उसी चीज को यहाँ लिखे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। क्या दिक्कत है? बहुत सरल है ये। क्लियर है ना? पक्का? अब सुनो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया क्या? बताओ बोला। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात, मैं तुम लोग से पूछूंगा मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, तो तुम लोग बोलोगे मीटर बड़ा सर, मीटर बड़ी बड़ा और सेंटीमीटर छोटा। स्केल में आप देखेंगे दो खाली बड़ी लाइनों के बीच का जो दूरी होता है वो 1 सेंटीमीटर, और मीटर बड़ी राशि है। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा कि ये बड़ा? मीटर बड़ा। ऐसे मत बोलो ये तो 200 है, ये तो 2 है, ऐसे नहीं है तो दोनों तो टोटल बराबर है, मतलब कि है तो दोनों बराबर। 2 मीटर मतलब कि 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर है, मगर फर्क किस बात का है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, फर्क किस बात का है? हमने मात्रक को छोटा किया तो वैल्यू उसकी बढ़ गई।
वैल्यू इसकी क्या होगी, मतलब संख्यात्मक मान बढ़ रहा है तो मात्रक क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। नहीं समझ में आया, अभी और आएगा समझ में, देखना अभी। मैं लिखा हूं 1 मिनट, क्या लिखा हूं, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है पता है तुमको, 60 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम लोग बताओ मिनट बड़ा है कि सेकंड बड़ा है, तो तुम लोग बोलोगे सर मिनट बड़ा है सर, सेकंड तो पट से 1 सेकंड हो गया, लेकिन मिनट पूरा होने में समय लगता है, तो कौन बड़ा है, मिनट बड़ा है। और पक्का, तो देख लो जैसे ही मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, ये संख्यात्मक मान बड़ा हो गया, 1 से कितना हो गया। तो मेरे बताने का मतलब वही है कि जब मैं भौतिक राशि को छोटा करता हूं तो संख्यात्मक मान बढ़ जाता है। अब घुसा होगा दिमाग में, भौतिक राशि को मिनट को मैं किस में चेंज किया, तो मिनट बड़ा है और सेकंड क्या है, तो भौतिक राशि को छोटा कर रहा हूं लेकिन उसका संख्यात्मक मान बढ़ रहा है। आया समझ में। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 60 मिनट, क्या लिख रहा हूं, 60 मिनट। अब 60 मिनट मतलब कितना घंटा, 1 घंटा। अब बताओ क्या हो रहा है, अब बताओ घंटा बड़ा कि मिनट बड़ा, है ना। मिनट तो 1 मिनट होने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन घंटा, एक घंटा मतलब बहुत थोड़ा ज्यादा समय है। तो बताओ यहाँ पे मिनट से हम घंटे में जा रहे हैं, इसका मतलब राशि, भौतिक जो राशि है वो बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है, मिनट से घंटे में जा रहे हैं मतलब बढ़ रही है। जैसे मिनट से तुम किस में जा रहे थे, तो मिनट से सेकंड में जाना, मतलब सर सेकंड तो और छोटा हो गया सर, लेकिन अब तुम मिनट से कहाँ जा रहे हो, घंटे में जा रहे हो, मतलब भौतिक राशि का जो मात्रक है, वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो देख लो मात्रक बड़ा हो रहा है तो संख्यात्मक मान छोटा हो रहा है। 60 मिनट था और उधर जाके क्या हो गया, 60 का 1 हो गया, 60 था वो 1 हो गया, तो संख्यात्मक मान कम नहीं हुआ क्या, संख्यात्मक मान कम क्यों हुआ, क्योंकि मात्रक बड़ा हो गया, मिनट से आप घंटे में पहुंच गए, और यहाँ पे मिनट से कहाँ पहुंच गए, सेकंड में, मात्रक छोटा हो गया, मिनट से सेकंड में पहुंच रहे हो, मात्रक छोटा हो गया, तो मात्रक छोटा होने से संख्यात्मक मान बढ़ गया, 1 से 60 हो गया। नहीं समझ में आया क्या, तो इसका मतलब क्या है, संख्यात्मक मान बढ़ाओगे तो मात्रक कम हो जाएगा, और संख्यात्मक मान कम करोगे तो मात्रक बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है ना। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू लिखते हैं, यानी कि एन यू के व्युत्क्रमानुपाती है। एन क्या है, यू के, ये वाला एक बार और बताऊं, देखो ये क्या है, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब बताओ इधर का संख्यात्मक मान और इधर के संख्यात्मक मान में कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ा, वो बड़ा एक छोटा, और मिनट और सेकंड में कौन बड़ा कौन छोटा, मिनट बड़ा सेकंड, मतलब कि वही तो मैं कह रहा हूं, संख्यात्मक मान अगर इधर का बड़ा है तो मात्रक इधर का बड़ा होगा, है ना, और मात्रक अगर इधर का छोटा है ना, मात्रक अगर इधर का छोटा है तो संख्यात्मक मान उधर का ही बड़ा होगा, यानी कि संख्यात्मक मान जिधर का ज्यादा 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 अंक दिखेंगे ना, बड़ा अंक दिखेगा ना, समझ जाओ वो मात्रक छोटा होगा, मात्रक क्या होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चिंता मत करो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पक्का, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा। अब आप देख लो, आपको अभी भी अगर डाउट होगा तो आप समझ में आ जाएगा, इधर 5, इधर 5000, कौन बड़ा, संख्यात्मक मान के ऐसे तो दोनों बराबर है, टोटल देखा जाए तो 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर होता है ना, लेकिन संख्यात्मक मान की तुलना करेंगे तो 5000 बड़ा है, लेकिन अब मात्रक की तुलना करो, 1 किलोमीटर और ये मीटर, तो किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो देख लो जिधर का मात्रक बड़ा उधर संख्यात्मक मान छोटा सा, और जिधर मात्रक छोटा उधर संख्यात्मक मान बड़ा रहेगा। आप आया समझ में, अब तो आया होगा रे, है ना। तो इसीलिए हम लोग देखो, अगर इसको आप n1 नाम दे दो, क्या नाम दे दो, इसको u1 नाम दे दो, इसको n2 नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो, u2, समझ, नाम दे दिए, n1 हो गया, ये n2, ये सॉरी u1 हो गया, ये n2 हो गया, ये u2 हो गया,
मात्रक मात्रक को हम लोग U1 U2 बोल रहे हैं और जिनके सामने मान है उसको N1 N2 बोल रहे हैं। क्लियर है? कौन बड़ा है N1 N2 में से बताओ? N1 है 5 और N2 है 5000। ये दे, N1 कौन है? 5, N2 कौन है? 5000। कौन बड़ा है बताओ? N2 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको उधर मुंह खोल देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, है ना। और U1 U2 में कौन बड़ा बताओ? U1 किलोमीटर और U2 है मीटर। कौन बड़ा? U1 बड़ा। समझ में? तो देख लो N1 N2 में अगर N2 बड़ा है, N2 बड़ा है तो U1 U2 में U1 बड़ा होगा, U1 बड़ा होगा ना, उल्टा होता है ना। उधर का संख्यात्मक मान बड़ा, हाँ आप समझ में आया? संख्यात्मक मान जिधर, अगर इधर का संख्यात्मक मान बड़ा तो मात्रक उधर का बड़ा। अब तो समझ में आया होगा ना। तो ये ऐसे भी लिखते हैं, और इनमें उल्टा रिश्ता है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, जिधर ये कम होगा उधर वो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो ये मुझे आपको बताना था, बहुत सरल चीजें हैं। अब आगे बढ़े, चलिए, तो ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी आप देख लिए ना। किसको बोलते हैं मूल मात्रक? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, तापमान का केल्विन, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। समझ में आ रहा है? ये सब उसके मात्रक है जिनकी मदद से उनको मापा जाता है, और इसीलिए वो सब क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। यानी मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं वो मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जैसे मैं बोल दिया हूँ, चलो सर चाल का मात्रक बताओ सर। किसका मात्रक? चाल। तो चाल ऐसे नहीं निकालते, चाल के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दूरी बटे समय करना पड़ेगा। तो दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब एक प्रकार से, तो लंबाई को किससे नापते हैं अपन बताओ? बोला मीटर। किससे नापते हैं? लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से। समय को किससे नापते हैं? तो इसको पढ़ो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। जिसमें मीटर भी मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, और दोनों मूल मात्रकों की मदद से ही चाल का मात्रक तैयार हुआ है। तो मैं पूछूंगा चाल का मात्रक क्या है, तो तुम लोग बोल देना कि मीटर प्रति सेकंड। और ये मीटर प्रति सेकंड किन से बना है? मीटर से और सेकंड से, इसलिए वो मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। कौन सा मात्रक हो जाएगा? हाँ, चलिए बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित, तो भाई अगर लंबाई को मीटर में ना मतलब अगर हम लोग लंबाई को मापने के लिए मीटर का सहारा ले रहे हैं, चौड़ाई भी एक प्रकार से तो लंबाई है। हाँ, छोटे छोटे वाली लंबाई को चौड़ाई बोल देते हैं। तो मीटर, ये भी मीटर, तो कितना हो जाएगा बताओ? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या? तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है, जो दो ठोक मीटर को गुणा करने पर बना है। दो बार मीटर को गुणा करने पर मीटर स्क्वायर बना है। तो मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मीटर मीटर मीटर, मीटर की घात में 3, मीटर की घात में, तो मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो गया। और मीटर क्यूब कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा मात्रक? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए।